वेलकम टू HVAC ज्ञान। HVAC में आपका स्वागत है। हम लोग फ़ैन में जो ट्रबल शूटिंग आता है, जो प्रॉब्लम आता है, उसका पूरा इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या रीज़न हो सकता है। जो नॉर्मली 3 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो लो कैपेसिटी और प्रेशर है। अगर आपका कैपेसिटी लो हो गया हो, अगर फ़ैन प्रेशर कम दे रहा हो, जो CFM हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए जो चेक करना है वो इस तरह से हम लोग को चेक करना है। जो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, अभी हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मेक श्योर द फैन इम्पेलर रोटेट इन द प्रॉपर डायरेक्शन। रोटेशन जो वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, वो चेक करना है। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है पुअर फैन इनलेट कंडीशन। देयर शुड स्ट्रेट क्लियर डक्ट एट द फैन इनलेट। जो फ़ैन के बैक साइड का है उसका वो कंडीशन, जो इनलेट कंडीशन है, वो क्लियर होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तीसरा जो पार्ट है वो है विल टू इनलेट ओवरलैप इनकरेक्ट। कभी कभी विल के ऊपर जो है इनलेट ओवरलैप कर देता है, उसके वजह से भी लो कैपेसिटी और प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा जो पार्ट है ट्रबल शूटिंग का वो एक्सेसिव वाइब्रेशन है। अगर आपका फ़ैन चल रहा हो और उसमें वाइब्रेशन बहुत तेज़ आ रहा हो, और उसका जो वाइब्रेशन है उसका क्या रीज़न होता है। एक्सेसिव वाइब्रेशन में एक्सेसिव बेल्ट टेंशन यानी ज़्यादा टाइट होएगा। बेल्ट टू लूज़ में भी बेल्ट लूज़ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर वार्म चलते चलते ऑयली हो जाता है। तीसरा जो है इसमें डैमेज्ड और अनबैलेंस्ड व्हील हो सकता है कि डैमेज हो और अनबैलेंस हो। इसका जो है स्पीड हाई हो सकता है, तो वो भी चेक करना है। एक्सेसिव वाइब्रेशन का फ़ैन का जो रोटेशन है वो भी चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। उसके बाद कभी कभी बेयरिंग का लुब्रिकेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद ये जो फ़ैन का कुछ पार्ट सर्ज प्रॉपर काम नहीं करता, उसके वजह से भी होता है। लूज़ मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इसका जो कभी कभी मैकेनिकल कंपोनेंट है, जो नट बोल्ट है या जो भी ब्लोअर्स वगैरह है, वो प्रॉपर नहीं काम करता है, लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी साउंड होता है, वाइब्रेशन होता है। उसके बाद जो डक्ट है, पुअर इनलेट डक्ट कनेक्शन, जो डक्ट का कनेक्शन फ़ैन से होता है वो कभी कभी प्रॉपर नहीं होता है, उसके वजह से भी साउंड होता है और एक्सेसिव वाइब्रेशन होता है। ये सब कारण से ये सब प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो फ़ैन ट्रबल शूटिंग का पार्ट है वो है ओवर हीटेड मोटर। अगर आपका मोटर ओवर हीट हो रहा हो तो ये रीज़न क्या है। हम लोगों को क्या चेक करना पड़ता है। जो पहला है वो मोटर इम्प्रॉपरली वायर्ड। अगर आपका मोटर का वायरिंग प्रॉपर नहीं होगा तो उससे भी मोटर ओवरहीटेड होएगा। दूसरा जो है इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होएगा। अगर डायरेक्शन का रोटेशन उल्टा होएगा उसके वजह से भी होता है, वो वायरिंग में ही प्रॉब्लम होने के वजह से डायरेक्शन उल्टा होता है। तीसरा जो है कूलिंग एयर डाइवर्टेड और ब्लॉक। जो आपका फ़ैन है वो सप्लाई अगर फेंक रहा है तो उसके सामने अगर कुछ ब्लॉक रहेगा, बंद रहेगा, रुकता रहेगा उसका फ्लो, उसके वजह से भी ओवर हीटेड होता है। उसके बाद जो पार्ट है वो है इनकरेक्ट फ़ैन RPM रेवोल्यूशन पर मिनट जो है एज़ पर फ़ैन का, उसका वो इनकरेक्ट होएगा। उसका वोल्टेज प्रॉपर नहीं होएगा, इनकरेक्ट वोल्टेज, ओवर हीटिंग बेयरिंग, उसका जो बेयरिंग होएगा वो ओवर हीट हो रहा होएगा मोटर का। उसके बाद जो है इम्प्रॉपर बेयरिंग लुब्रिकेशंस, उसका लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होएगा, उसके वजह से भी ओवर हीटेड होता है। उसके बाद एक्सेसिव बेल्ट टेंशन, कभी कभी मोटर का जो बेल्ट होता है वो काफ़ी टाइट होता है, उसके वजह से भी मोटर हीट होने का रीज़न रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।